हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। बहुत लंबी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का क्लास 12 का। और आज हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलोजन और एल्केन के मिक्सचर से हेलो एल्केन्स बनते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ये एल्केन का एग्जाम्पल है जो CH4 है, मीथेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इस हेलोजन में से एक हेलोजन इसके साथ जाएगी और दूसरी हेलोजन जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां लग जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो हेलोजन के मिक्सचर से बनते हैं उसे हेलो एल्केन्स बोलते हैं। जनरल फॉर्मूले की अगर बात करें तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास एल्केन का होता है जो हमने 10th में पढ़ा था, CnH2n+2। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो यहां से एक कम हो जाएगा और उसकी जगह क्या ऐड होगा? हेलोजन ऐड होगा, यानी X ऐड होगा, तो उसे हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे। बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में दो तरीके का नोमेनक्लेचर है, एक IUPAC नेमिंग और एक कॉमन नेमिंग। IUPAC में हेलो एल्केन्स नाम से लिखा जाएगा, यानी हेलोजन का नाम पहले आएगा और एल्केन का बाद में। जो कार्बन चेन है उसको बाद में गिनेंगे, पहले हेलोजन का नाम आएगा। क्लोरीन होगा तो क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लगेगा, आयोडीन होगा तो आयोडो लगेगा और फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लगेगा। जैसे कि यहाँ पर X को रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, ये चारों हमारे पास हेलोजन्स होती हैं। ये हमेशा डायमर की फॉर्म में यूज होंगी, कभी सिंगल यूज नहीं होंगी। जैसे आप यहाँ पर कभी लिख दें कि Cl यूज होता है अकेला, तो Cl कभी यूज नहीं होता, हमेशा Cl2 यूज होगा। तो नोमेनक्लेचर में जैसे एग्जांपल है CH3Cl, तो इसका IUPAC नेमिंग सबसे पहले हेलो एल्केन से करेंगे, यानी IUPAC मेथड से करेंगे। तो पहले हेलोजन का नाम है तो क्लोरो पहले आ गया, एल्केन, एक कार्बन के एल्केन को मीथेन बोलते हैं। और कॉमन नेमिंग में इसे एल्काइल पहले लिखेंगे और उसके बाद हेलोजन में आइड जोड़ देंगे। तो एक हेलोजन को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। यहाँ पे Cl लगा हुआ था, क्लोराइड लिखेंगे। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप मिथाइल लिखा जाएगा, क्योंकि एक कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को मिथाइल लिखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है हमारे कोर्स में वो होगा, फर्स्ट हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन में, मोनो हेलो एल्केन का क्या मतलब है? मोनो यानी एक, यानी एक हेलोजन एटम ही यूज होगा। ठीक है, तो इसके कई सारे टाइप हैं। जैसे एक टाइप तो हो गया ये RCH2X, एक ही हेलोजन है। एक टाइप हो गया ये, यहां पर R लगेगा, यहां पर CH लग जाएगा, यहां पर R लग जाएगा और इसके साथ X होगा। यहां पर एक टाइप और होता है इसमें मोनो हेलो एल्केन में ही, जैसे R और एक और R लग जाएगा इसके साथ में, यानी एल्काइल ग्रुप यहां पर 3 जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ हेलोजन जुड़ेगी। तो जब एक कार्बन के साथ केवल एक एल्काइल ग्रुप होता है तो वो मोनो हेलो एल्केन में 1 डिग्री हो जाता है, यानी प्राइमरी हेलो एल्केन हो जाता है। प्राइमरी हेलो एल्केन बोलेंगे इसको। अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पर ये 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो जैसे यहां पर 3 जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन 3 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा और उसे हम बोलेंगे टेरिशरी हेलो एल्केन्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन मोनो हेलो एल्केन का खत्म हो गया, जो कि कैटेगराइज किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके बाद आते हैं डाई हेलो एल्केन। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डाई का मतलब होता है 2, यानी 2 हेलोजन लगी होंगी। इसमें 2 टाइप आते हैं, फर्स्ट वन इज जेमिनल डाई हैलाइड और सेकेंड वन इज विसिनल डाई हैलाइड्स। तो जेमिनल और विसिनल में क्या फर्क होता है? अगर किसी कार्बन चेन के एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगी हुई हो, किसी कार्बन चेन के एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगी हुई हो तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर विसिनल की बात करें तो विसिनल में एक कार्बन चेन के अलग अलग कार्बन पर क्या लगी होती है? हेलोजन लगी हुई होती है। जैसे यहां पर 2 हेलोजन अलग अलग कार्बन पर लग रही, लेकिन कार्बन चेन एक ही है। तो जब एक ही कार्बन चेन के 2 अलग अलग कार्बन पर हेलोजन 2 लगी हुई होंगी तो उसे विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे।